लोग तो 20-20 हज़ार में एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं। कल टिकटॉक लाइव पे कुछ बदमाशी बहुत ज़्यादा है कि प्रमोशंस को भी चेक करना है कि उसका कंटेंट क्या है, क्योंकि उधर से जो गिफ्टिंग आएगी वो गिफ्ट आपकी शिफ्ट होंगे आपके पैसों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, हमारे पॉडकास्ट का मकसद ये होता है कि आपके साथ वो वाले गेस्ट लेकर आएँ जो आपकी ज़िंदगी में कोई लेसन ला सकें, आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकें, जिनके लाइफ एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीख सकें। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका रैप से स्टार्ट हुआ सफ़र, आज वो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर भी हैं और एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ यूजी खान की, जो कि बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्टिस्ट भी हैं और टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि टिकटॉक लाइव के ऊपर जो पनिशमेंट दी जाती हैं वो किस तरह की होती हैं, और आजकल जो पनिशमेंट के हवाले से आपके सोशल मीडिया पे भी ख़बरें गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। उसके अलावा जो आजकल हमारे यूट्यूबर्स हैं उन पे भी घेरा ज़रा थोड़ा सा तंग हुआ है, हम इस पे भी बात करेंगे और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ का सफ़र जो है वो स्टार्ट किया और क्या आजकल वो करते हुए पाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूजी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुखारी साहिबा। अच्छा यूजी, ये बताइए कि लाइव से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। आजकल आप भी टिकटॉक लाइव यूज़ करते ही होंगे। बिल्कुल। सो ये लाइव क्या है और इसका ये मैच के बारे में भी सुना जाता है, कोई मैच होता है नहीं होता, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए। बेसिकली जो लाइव स्ट्रीमिंग है टिकटॉक के हवाले से, तो कोई भी आर्टिस्ट है, इसकी मैं दो कैटेगरी समझता हूँ। बज़ात मैं जो एक मेरा ज़ाती राय इज़हार ख़्याल है कि जो आर्टिस्ट है वो अपनी फैंस फॉलोइंग को रोटेशन में रखने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पे लाजमी आता है, ताकि उसकी जो अट्रैक्शन है फॉलोअर्स से बनी रहे। ठीक है। नंबर वन। एंड सेकेंडली, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीमिंग को यूज़ करते हैं, प्रॉपर लेके चलते हैं, वो अपना एक तो अर्न उनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना, और दूसरा ये कि पनिशमेंट्स और मैच। और आपको पता है आजकल टिकटॉक लाइव पे कुछ बदमाशी बहुत ज़्यादा है, लाइक एक दूसरे को तड़ी लगा दी, कमेंट्स में वीडियो डाल दी। नहीं, तो ये किस तरह की पनिशमेंट होती है? पनिशमेंट की टाइप्स भी होती हैं, क्या होती हैं? एग्जैक्टली देखिए, रोल ये होता है बेसिकली, जो 5 मिनट का मैच है ना, जो विन करेगा वो, क्योंकि उधर फॉलोअर्स की गेम भी साथ चल रही होती है, क्योंकि आपको सपोर्ट तो फॉलोअर्स ने करना है। ठीक। अच्छा, जो 5 मिनट का मैच है, जो आर्टिस्ट है, जो इन्फ्लुएंसर विन करता है, तो उसके साथ उसकी ऑडियंस बैठी होती है। ठीक है, अब ऑडियंस इधर से भी बैठी होती है। क्या पनिशमेंट के बगैर आप लाइव नहीं आ सकते हैं? क्या पनिशमेंट के बगैर आप मैच नहीं जीत सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि पनिशमेंट के बगैर आप खेल सकते हैं। जी एग्जैक्टली, जो एक अच्छा सेहतमंद आर्टिस्ट है, जो परफेक्शन रखता है अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, अपने काम के हवाले से, वो बिल्कुल विदाउट पनिशमेंट मैच खेलता है, अपने फॉलोअर्स के लिए बैठा होता है। और तकरीबन मैं खुद भी मैचेस खेलने का आदी नहीं हूँ, मैं अपने फॉलोअर्स के लिए बैठता हूँ, और मेरी तरह हज़ारों आर्टिस्ट हैं जो अपनी फैंस फॉलोइंग की वजह से बैठते हैं, जो एक अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आपने कहा कि मैच खेले बिना भी आप लाइव जा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से टिकटॉकर्स देखे हैं जो लाइव जाते हैं, मैच नहीं खेलते, लेकिन वो कहते हैं कि हम जीत ही नहीं पा रहे, हमें अर्निंग ही नहीं हो रही है। तो इस पे क्या कहेंगे? आपने कहा आप मैच नहीं खेलते, तो आपकी किस तरह से फॉलोइंग बढ़ती है, आपको गिफ्टिंग किस तरह से होती है? बिल्कुल। लेकिन जब आप मैच नहीं खेलेंगे फिर आपके चांसेस बहुत कम है पैसा कमाने के, क्योंकि उधर से जो गिफ्टिंग आएगी वो गिफ्ट आपके शिफ्ट होंगे आपके पैसों में। तो जब आपको गिफ्ट्स वगैरह नहीं पड़ेंगे तो फिर आप अर्न कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ दो कैटेगरीज है। मैं दोबारा वही फैंस वाली बात कर रहा हूँ कि आप अपनी ऑडियंस के साथ जो अट्रैक्शन बना के बैठते हैं, या तो आप उनकी मोहब्बत में बैठते हैं, या फिर सेकेंडली वन एंड ओनली ऑप्शन यही है कि आप पैसा कमाएं। पैसा उसी सूरत ही कमा पाएंगे जब आप मैचेस खेलेंगे तो आपको फिर मैचेस खेलेंगे और गंदी शराइत रखेंगे, और जो आजकल टिकटॉक और पॉजिटिव मैच भी खेले जाते हैं दोस्ताना, मतलब अच्छे मैचेस भी होते हैं। देखिए पूरे वो कहते हैं दरिया में मौजूद गंदी मछलियाँ दूसरों को भी डैमेज करती है। हाँ, करते तो हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड भी तो यही चल रहा है, कभी आटा सर पे फेंक देना है। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ भी आ रही है कि पनिशमेंट की वजह से FIR भी दर्ज हो गई। तो इस तरह की पनिशमेंट जिस तरह की हो रही हैं और वल्गर पनिशमेंट्स हो रही हैं, आप लोग खुद टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हैं,
तो क्या कहेंगे कि इस तरह की पनिशमेंट्स होनी चाहिए जो टिकटॉक को भी बंद करने पे आप लोग मतलब यही टिकटॉकर्स हैं ना जो उठ के इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि टिकटॉक या तो बैन हो जाए, या तो इस लाइव की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जिनका घर चल रहा है, बहुत सारी ऐसी कंटेंट हैं पॉजिटिव भी, तो क्या कहेंगे कि इस तरह के कंटेंट से बाज रहना चाहिए? एग्जैक्टली देखिए, जो मेरी एक इजहार ख्याल है, जो मैं राय रखता हूँ, बेसिकली पनिशमेंट्स के ख़िलाफ़ हूँ मैं। आप अच्छे मैच खेलें, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, देखिए आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए। अब अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपका पॉजिटिव थॉट्स, आपके जो एक वेव्स निकल रहे हैं ना, अगले पे अच्छा असरअंदाज होना चाहिए। तो पनिशमेंट्स वल्गर नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, बुनियादी तौर पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपकी मैं बात करूँगी तो जब आप लाइव जाते हैं तो कितनी देर लाइव बैठते हैं, किस तरह से गिफ्टिंग होती है और अच्छी अर्निंग हो जाती है आपकी विदाउट ये पनिशमेंट के? यस एग्जैक्टली बुखारी साहब, जो हर इंसान की तो अपना क्राइटेरिया होता है। मेरा क्राइटेरिया लाइफ पे इतना फोकस नहीं होता, क्योंकि मैं अपने ट्रैक्स की तरफ मेरी तवज्जो मरकूज़ है, क्योंकि एल्बम और बाकी मामलात म्यूज़िक के लेके चलने होते हैं। तो बस कैजुअली फैंस फॉलोइंग को टच करने के लिए दोस्त। लेकिन लाइव बैठते हैं, अर्निंग होती है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली डिनाई नहीं कर सकते। विदाउट मैच के होती है। विदाउट मैच वो रेशो नहीं कह सकते जो मैच खेल के कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि चाहत वाला एक दोस्त आ जाए तो आपको 20 दिन भी कवर कर देता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई ना, मतलब आप कहना चाह रहे हैं विदाउट मैच की होती है, और अगर आप मैच खेलते भी हैं तो इस तरह की कोई शर्त नहीं रखते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। तो वही बीइंग अ सिंगर, मुझे बताइएगा जब आप लाइव जाते हैं तो सिंगिंग से आप इंटरटेन करते हैं लोगों को? किस तरह से इंटरटेन किया जाता है? मतलब देखा गया कि वहाँ डांस भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। अब देखिए, मैं आपको दो चीज़ें सामने रखूँगा कि पनिशमेंट्स मैच मैंने रखे थे, अपना बड़ा मैच भी खेला है लाइव स्ट्रीमिंग पे। मैं मैच विन कर गया 50,000 स्कोर पे। हालांकि कोई बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन मैंने, आप इमेजिन करें, मैंने उसे पनिशमेंट क्या दी, मैंने कहा दरूद शरीफ पढ़े 3 दफ़ा, मैंने ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इट मीन्स ये मेरी ऑडियंस पे और अगली ऑडियंस पे कितना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी कि यार 50,000 स्कोर कैरी करने के बाद, मतलब इतना बहुत प्यारी सी पनिशमेंट दी कि उसको कम से कम ऑडियंस पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, मेरी ऑडियंस पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। इसी तरह लोग तो 20-20 हज़ार पे एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं कि एंज कर दियो जी, एंज कर दियो, तो फिर मेंटल लेवल का यहाँ मीन्स कि हम सिर्फ ऑडियंस की बात नहीं मान सकते, आपकी अपनी भी रजामंदी होती है ये पनिशमेंट के ऊपर। अच्छा, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े टिकटॉकर्स, जिसमें बड़े बड़े नाम है, रजब भट्ट है, डक्की भाई है, इकरा हैं, ये बहुत ऐसे और भी बहुत सारे नेम हैं, ये यूट्यूबर्स भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं। लेकिन क्या हमें हमारे टिकटॉकर्स को अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए? हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं अपने कंटेंट के हवाले से, और आप भी ऐड करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं, तो आपको कभी इस तरह का चांस मिला कि आपको कोई ऐसा पेड प्रमोशन गेमिंग के हवाले से करना पड़ा, या ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी और आपने किया हो बिना तहकीक के? बेसिकली जो पेड प्रमोशंस मिलती है ज़्यादातर ब्रांड्स के होती है, लेकिन आजकल B9 और इस तरह की जो गेमिंग जोन, ATC वगैरह वगैरह, इनकी गेमिंग जोन मेरी थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे नेगेटिव वाइब ज़्यादा आई, क्योंकि ये ज़रा जुए में ऐड हो जाता है, और इन चीज़ों को फिर मैं अवॉइड करना शुरू कर दिया। उससे पहले प्रमोशंस आती थी, कर देते थे, मेरे मैनेजर, उसको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि प्रमोशंस को भी चेक करना है कि उसका कंटेंट क्या है, कि ये तो नहीं कि सोसाइटी में गलत असरअंदाज तो नहीं हो रहा मामला। तो अब काफ़ी चीज़ों को गहराई के साथ चेक बैलेंस करके फिर वो एडप्ट किया जाता है। मीन्स सिर्फ पैसों को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें अपने कंटेंट की मैं बात करूँगी। हमारा ये टिकटॉकर्स का जो कंटेंट है हमारी सोसाइटी पे बहुत अजीब सा एक इम्पैक्ट डाल रहा है। लोग कंपैरिजन भी करने लग गए हैं सोशल मीडिया की लाइफ को और पर्सनल लाइफ को। उस पर क्या कहेंगे कि हमें किस तरह से अपने कंटेंट पे काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की डक्की और यूट्यूबर्स वगैरह की, तो उनकी जो, मैं तो इस चीज़ के हक़ में ही नहीं हूँ कि आप सोशल मीडिया पे अपनी फैमिलीज़ को दिखा, लेकिन अगर वो दिखाएंगे नहीं तो वायरल कैसे होंगे? तो देखिए फिर ये सीधा सीधा बगैरती होगी ना फिर। देखिए, अब मैं एक म्यूज़िक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने सोशल मीडिया को कैरी करके बैठा हूँ, अपना फॉलोअर्स बना के बैठा हूँ। मैंने तो अपनी किसी फैमिली मेम्बर को शो नहीं किया,
तो देखिए, जब आप काम में नेक नीति रखेंगे, अपनी परफेक्शन प्रॉपर 100% रखेंगे, तो आपका डे आज ना तो कल वरना परसों तो ज़रूर आता है। आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, रब की ज़ात देने वाली है। ये कोई हल नहीं है कि फैमिलीज़ दिखा के आप मामलात करते रहें, और मतलब वेस्टर्न सोसाइटी को क्यों इनका। लेकिन अगर वो ये चीज़ें कंटेंट नहीं दिखाएंगे, ऑडियंस की डिमांड वही आप वाली बात है, पूरी नहीं करेंगे, हमारी ऑडियंस भी वही देखना चाहती है। लेकिन आप एक आर्टिस्ट भी हैं, सिंगिंग भी करते हैं, तो किस तरह से अपने अगर आप अच्छे इंसान हैं ना, तो आप अच्छी क्वालिटी दिखाते रहें और अच्छा इखलाक का प्रचार करते रहें, ठीक है। अगर वो फैमिलीज़ को नहीं दिखाएंगे, उनकी रोज़ी रोटी नहीं चलेगी, तो फिर हमारी ऑडियंस भी उसी हिसाब से है। इमेजिन करें कि रजब भट्ट के कितने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अच्छा, तो वो ये इमेजिन करें कि हमारी सोसाइटी के लोग इसी उसे देख रहे हैं ना। छोड़ दें 2 मिनट के लिए, आप रजब भट्ट को छोड़ दें, ऑडियंस की बात कर लेते हैं। देख भी तो हम ही लोग रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो ये अलमिया है और सवाल निशान है। और ये हमारी सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। अच्छा, आप आर्टिस्ट भी हैं, रैप भी करते हैं और आरजे भी हैं, तो अगर अब थोड़ी सा अब लाइट मूड करेंगे, क्या किस तरह से लेकर चल रहे हैं, क्या एल्बम है, फ्यूचर का क्या प्लान है और कैसे ये सफ़र शुरू किया? बिल्कुल, जो अभी फर्दर प्लान्स मैंने किया हुआ है, 2 एल्बम मेरे इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी होने के करीब है, और उसी चक्कर में ही मेरे लाहौर बार बार आना हो रहा है, और उसी तवस्सल से आपसे भी पॉडकास्ट के हवाले से मुलाकात होगी हमारी। तो प्लान्स बहुत अच्छे, म्यूज़िक शोज़ बैक टू बैक है, लाइनअप है। एक 2 मंथ का जो मेरा फर्दर प्लान है बिल्कुल सेट हुआ हुआ, उसको भी कैरी करना है, एल्बम को भी देखना है। तो एक जो मैं अलग से एक दुनिया, जो मैं सोशल मीडिया पे इतना उसको नहीं बताया हुआ, पिछले 6 साल से मैं एज आरजे भी काम कर रहा हूँ पाकिस्तान रेडियो स्टेशन से, FM 101 की तरफ से। तो वो भी एक मेरे लिए ऑनर की बात है कि एक पाकिस्तान के लेबल, गवर्नमेंट के लेवल से मैं एज आरजे काम कर रहा हूँ। अच्छा यूजी, एक स्ट्रगल होती है, उस पर आप एक पॉइंट पे पहुंच के कामयाब हो जाते हैं। आप जिस तरह से लगे हुए हैं, आप टिकटॉक को ही फॉलो कर रहे हैं, कोई और कंटेंट, कोई और सोशल मीडिया आपने प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, और क्या आगे कोलैब करने का इरादा है अगर कोई अच्छा आपको प्रपोजल आता है तो? यस, एग्जैक्टली। देखिए, आर्टिस्ट उस चीज़ का लाजमी वेट करता है कि उससे उसकी मेहनत के बाद कोई अच्छा सा कोलैब मिले, तो कोलैब क्यों नहीं करेगा। आपको कोलैब करना चाहिए। अगर जो आर्टिस्ट लोग नहीं करते तो आई थिंक गलत करते हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट ना करें। सो अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं कह सकते, किसी लेबल के साथ काम करने को मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं उसके लिए बिल्कुल पुरजोश हूँ और इस मामले को लेके। हाँ, स्ट्रगल काट के अगर कोई छोटी लेबल आके मुझे टच करती है तो मैं उससे ज़रा हाथ जोड़ के ज़रा साइड पे हो जाऊँगा। लेकिन ये सिंगिंग थोड़ा मुश्किल सफ़र होता है, और हमारे पाकिस्तान में रैपर को इतना पसंद नहीं किया जाता है, और अब तो टिकटॉकर्स के खिलाफ भी हो गए हैं। लेकिन किस तरह से मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें, और इस एज में करियर बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। करियर को कैसे मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया, ये लाइफ, और ये आपको लगता नहीं है कि कभी कभार कि ये टाइम वेस्ट है, ये यहाँ से आगे कोई जंप मिलेगा, कोई करियर अपॉर्चुनिटी जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब कितना टाइम मुझे लगेगा, या अभी इतनी अर्निंग हो जाती है कि यार मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, ये सब कुछ हो जाए? इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए ना पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं पॉजिटिव तरीके से कह रहा हूँ, पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सर्वाइवल के लिए उस चीज़ का मतलब अहम है। पैसे का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो मामलात है उसके बगैर चलते नहीं। सो फ़िलहाल स्ट्रगल को जो कैरी कर रहा हूँ, तो उसके लिए अर्निंग इतना हो रही है कि मैं स्ट्रगल को भी कैरी कर रहा हूँ, अपने मामलात भी देख रहा हूँ, तो चल सो चल लगा हुआ है। बंदा उस वक्त डैमेज होता है, डिप्रेस होता है, जब आपके पास फिनंशियली मामलात वीक हो जाए, तो आप फिर चीज़ें गिव अप करने पे आ जाते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताइएगा कि टिकटॉकर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने जो अब न्यू लोग आ रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, लाइव भी आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स हैं वो अब लाइव ना करें? क्योंकि आपको पता है कि कानून भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर रहा है, और जिस तरह से लोग इग्नोर कर रहे हैं और लाइव पे लगे हुए हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं होता वो भी लाइव पे जा गए अजीब अजीब सी शर्तें और अजीब अजीब सी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? हाँ, ओवरऑल यंगस्टर्स या कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे आ रहा है या काम कर रहा है,
उनको सीधा दो टोक मेरा यही मैसेज है कि अपने कंटेंट को परफेक्शन के अंदर रखें, ताकि सोसाइटी के अंदर आपकी पर्सनालिटी से अच्छा एक अक्स दिखना चाहिए, ताकि कोई भी फैमिली का कोई भी बच्चा है, टीनेजर है या कोई बुज़ुर्ग है, उसको आपके मैसेज से अच्छा मैसेज मिलना चाहिए, अच्छा एक आपका कंटेंट का अच्छा टॉपिक होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे काम करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। सो बात की मैं ये कहना चाहूँ। ठीक है, और जाते हुए हम चाहेंगे कि आप हमें अपना कोई रैप सुनाएं, फिर हम खुदाफिज। सराय की वसे बुदे मिठे लोग, 2 मिनट सोचते नहीं कितनी सोच, जितना थी सगे साकू रोक, शुरू लगा जानी खड़ा कल मैं, कहीं होते आज तक बड़ी है नहीं बोझ, इग्नोर करा मैं तय समय रोज, यूनिवर्सिटी ते करा मैं राज, मैं कुनेक छोरे को चढ़े में जोश, जिंदगी दे मसले तो मुक देनी, लोगे को जितना भी समझाओ रुक देनी, इतना जानी जितने भी कहीं नाल भला कर गिनो वल मेन मौके उत्ते जानी लब देनी, जेड़ा इतना जानी कामयाब जेड़ा थींदा पिया होंदे उन्हें कुल जानी इतना सड़ देनी सराय की वसे बुदे मिठे लोग, 2 मिनट सोचते नहीं कितनी सोच। थैंक यू सो मच यूजी, आपने टाइम दिया। हमारे साथ थे यूजी खान जो टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर भी हैं, और एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि अगर अपने कंटेंट को पॉजिटिव लेकर चलें और इस तरह की शर्तों से अवॉइड करें, मैचेस खेलें लेकिन थोड़ा तहजीब में, थोड़ा वल्गैरिटी से हट के आप काम करें, तो आपका शायद कंटेंट देर से वायरल होगा लेकिन वायरल ज़रूर हो जाएगा। और जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं वो अर्निंग पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अर्निंग कर लेंगे। बाकी दूसरों लोगों के लिए रास्ते मत बंद करें, और हमारा ये पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज दे सकें, थोड़ा सा आप लोग भी कुछ सीख सकें। और बाकी यही स्ट्रगल जब आप करते हैं तो कामयाबी आपको छू ही लेती है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।